शंकर शाद मुशायरे में तशरीफ़ लाए हैं खुशबीर शाद साहब, खुशबीर सिंह शाद साहब, जो बहुत मशहूर पोइट हैं, आप जानते हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, बड़ी रूहानी शायरी कहते हैं। और मैं उनसे ज़्यादा फुटेज ना खाते हुए उनसे बात करती हूँ कि शाद साहब, आप 3 साल के बाद ये मुशायरा हो रहा है और आप तशरीफ़ लाए हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में कि ये मुशायरा 3 साल के बाद शुरू हुआ है, इसको क्यों होना चाहिए और इसको क्यों आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, ये मुशायरा इसलिए होना चाहिए कि ये एक हिस्टोरिकल मुशायरा है और ये आज़ादी से पहले से हो रहा है। और इस मुशायरे के साथ जो यादें जुड़ी हुई हैं माजी की, और जैसे जैसी हस्तियां यहाँ आई हैं इन मुशायरों में शिरकत की है पूरी दुनिया से, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान से अहमद फराज, फहमीदा रियाज, किशोर नाहिद और ज़रा निगाह, और हिंदुस्तान का हर बड़ा शायर जो एक, हम जब नौजवान थे और शायरी शुरू की थी तब सुना करते थे इस मुशायरे के बारे में, तो एक ख्वाब था कि साहब शंकर शायद उस हमारे जो असातिज़ा थे उनका ख्वाब था कि शंकर शायद मुशायरे में हमने शिरकत की है, 1 बार की है, 2 बार की है। और ये मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज मैं तीसरी बार इस मुशायरे में हाजिर हुआ हूँ। और ये जो बीच में गैप हुआ जो आखिरी मुशायरा होना था, मैं उसमें भी मौजूद था, इत्तफाक से वो कोविड की वजह से नहीं हो सका, और लेकिन इसका इंतज़ार था। और ये एक बड़ी खुशगवार सी बात है कि ये दोबारा शुरू हो रहा है और इंशाल्लाह ये अब चलेगा और इसको चलना चाहिए। आपको लगता है कि इस तरह के मुशायरे, ख़ासकर शंकर शाद मुशायरा, ये गंगा जमनी तहज़ीब को आगे बढ़ाता है, तो आपको लगता है कि इसके थ्रू कितने भी पॉलिटिकल एबरेशंस हों, क्या गंगा जमनी तहज़ीब आगे बढ़ेगी, शेयर्ड को एग्जिस्टेंस आगे बढ़ेगा? देखिए, जो बुनियाद है ना उसको तो आप बदल नहीं सकते। अब उसके ऊपर आप दीवारें चाहे जैसी खड़ी कर दें, नफरत की खड़ी कर दें या मोहब्बत की खड़ी कर दें, बुनियाद अपनी जगह रहेगी। तो ये हमारा फ़र्ज़ है ये देखना कि बुनियाद के ऊपर जो तामीर हो वो मोहब्बत की तामीर हो, वो अदब की तामीर हो, वो हमारे कल्चर की तामीर हो, और उसके लिए लोग लगे हुए हैं और ऐसे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये आगे चलेगा। वरना अगर इसको ख़त्म होना होता तो कब का ख़त्म हो गया होता। ज़बान के निस्बत से आप क्या कहेंगे कि ज़बान एक तो व्हाट्सएप वाली है, दूसरी ये है कि हम लोग यंग लोगों को देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, उर्दू और पर्शियन की तरफ बहुत मुतासिर हो रहे हैं, तो उस दोनों लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे? ज़बान को लेके बड़ा कन्फ्यूज़न है। एक्चुअली ये फेसबुक पर, ये सोशल मीडिया है, इसने ज़बान को बहुत मकबूल तो किया है लेकिन ज़बान का नुकसान भी किया। और ये जो हमारे नौजवान जो लोग फेसबुक पे ख़ास तौर जिनको पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो ये मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत उजलत में है, बहुत उजलत में है। कुछ हासिल करने के लिए वो बिना ज़बान सीखे हुए वो शायरी कर रहे हैं, और शायद इन्होंने अपने ग्रुप बना लिए हैं, आपस में ही ये गालिब और मीर खेल रहे हैं कि मैं तुझे गालिब कहता हूँ, तू मुझे मीर कह, तो ये और किसी का ख्याल ही नहीं करते। तो ये कहीं ना कहीं जवाल भी हो रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड बहुत से नौजवान हैं जो बाकायदा उर्दू स्क्रिप्ट सीख के, खास तौर पे ये बात मैं कई बार कहता हूँ, कई जगह कह चुका हूँ, खास तौर पे नॉन मुस्लिम बच्चे, 20 साल से 30 साल की उम्र के बच्चे उर्दू सीख के उर्दू में गज़ल कह रहे हैं, नज़्म कह रहे हैं, कमाल, और अब नस्र लिख रहे हैं, कमाल का काम कर रहे हैं। और उसको देखते हुए तो लगता नहीं कि साहब ये मजलूम ज़बान है या ये कि सियासत की मारी हुई ज़बान है। अगर ऐसा होता तो ये तो फिर इसको तरक्की नहीं करना चाहिए ना, ये तो रोज़ तरक्की कर रही है। तो ये ज़बान अपनी जो उसकी अपनी रूह है उसके हिसाब से ज़िंदा रहती है, ज़बान को कुचला नहीं जा सकता। क्या बात है, बड़ी अच्छी खूबसूरत इन्होंने बात कही कि ज़बान को कुचला नहीं जा सकता और उसके ऊपर जो तामीर है दीवार की वो मोहब्बत की हो। शाद साहब, मैं आपको शाद साहब इसलिए कहती हूँ क्योंकि आपके नाम का ये लफ्ज़ मुझे तखल्लुस बड़ा पसंद है, इसके मायने हैं खुशी और मसरत के। तो आवाज़ द वॉइस हमारा जो चैनल है, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम गंगा जमनी तहज़ीब को प्रमोट करें, नो कंट्री बैशिंग, नो पीपल बैशिंग। तो ऐसे चैनल के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि क्या हम इसको कंटिन्यू रख पाएंगे अंडर द एबरेशंस दैट आर हैपनिंग? ऐसे चैनल्स की ही ज़रूरत है जो हम सबकी आवाज़ बनकर लोगों तक पहुँचे, और नाम इतना खूबसूरत है आवाज़, और ये आवाज़ अल्लाह ताला करे कि इसमें और ज़ोर आए और ये और दूर तक पहुँचे और लोगों के दिलों में उतरे।